थर्ड 3.1 गाइस, लास्ट लेक्चर्स में हमने सीपीएम पूरा कंप्लीट कर डाला। सीपीएम के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस हम फिर से सॉल्व कर लेंगे। आप जो भी प्रीवियस अपना क्लासरूम क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व करके देखो, वो अगर नहीं है तो फिर हम उसके भी ले लेंगे। अभी हम देखेंगे पर्ट। ओके, पर्ट अपन पूरा देख लेंगे। पर्ट नेटवर्क, ओके, पर्ट नेटवर्क। सो पर्ट नेटवर्क में प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, ये रिसर्च के लिए। सीपीएम एक्चुअल प्रोजेक्ट के लिए जो भी एक्टिविटी मुझे नोन है, अच्छे से नोन है, उसके लिए सीपीएम है। और जिसपे मुझे रिसर्च करना है वो रिसर्च के लिए मेरा पर्ट। तो मेरा रिसर्च है इसलिए प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। ओके, नेक्स्ट प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लिख लो, इसके नीचे का पॉइंट लिख लो आप, मैं नोट करता। एक्टिविटी हैज अनसर्टन, uncertainty. Activity has uncertainty. Hence, event are used. Event are used for the analysis purpose. So, PERT, P-E-R-T, PERT is known as event oriented diagram or program. Event oriented diagram or event oriented program. CPM activity oriented, PERT event oriented. Okay, PERT event oriented. अब इवेंट और एक्टिविटी, इवेंट यानी गाइस नोड, इवेंट क्या है? नोड है। ओके, क्या था इवेंट? मेरा नोड था। ओके, एक्टिविटी यानी क्या? जो मेरा एरो है, एरो के ऊपर जो भी मैं लिखता था, दैट इज माय एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि अभी मुझे पता है कि मुझे कंक्रीटिंग करने के बाद मैंने स्लैब कंक्रीट कर लिया, यानी स्लैब कास्ट कर लिया। स्लैब कास्ट करने के बाद मुझे पता है कि मैं 14 डेज टू 21 डेज के अंदर मैं मेरा सेंटरिंग निकाल लूंगा। ये जनरल थिंक है। हाँ, इस पे भी क्वेश्चन आता कभी कभी कि स्लैब कास्ट करने के बाद कितने दिन के बाद सेंटरिंग आप निकाल सकते हैं। सो 14 टू 21 डेज के भीतर मैं निकालूंगा। मैं 14 डेज भी रख सकता, मैं 21 डेज भी रख सकता, ठीक है। लेकिन मुझे अभी नया कंस्ट्रक्शन करना है और एक मुझे नया नए इसके लिए मुझे करना है। जैसे कि मुझे जहां पे मेरा ये रहता है, यानी क्या रहता, हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल में मुझे केमो देना है और मुझे रेडियो एक्टिव उसमें कुछ तो भी ये होना है, या फिर मुझे सिटी स्कैन रूम बनाना है। तो सिटी स्कैन रूम में मैग्नेटिक वेव्स रहते, तो वो मैग्नेटिक वेव्स के आपको कुछ ये जो लेना पड़ता है, यानी क्या लेना पड़ता है, आपका जो आईएस कोड है वो दूसरा आईएस कोड से आपको देखना पड़ता है कि उसके लिए कंक्रीटिंग कैसी होना, किस तरह होना। और हर एक रूम जो रहती है, हर एक हॉस्पिटल रहता है, वो कुछ नया नया आपको देखी जाता है। जैसे कि साइजेस डिफरेंट है, उसकी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है काय की अपने क्लाइंट की। डॉक्टर आएगा, डॉक्टर बोलेगा नहीं मुझे जो भी है, जो मेरी सिटी स्कैन रूम है, वो सिटी स्कैन रूम थोड़ी और बड़ी होना, मैं कांच वाच नहीं लगाने वाला वहां पे,
मुझे और बड़ी होना और मुझे कंक्रीटिंग वैसी करके होना कि मेरे मैग्नेटिव्स वेव बाहर नहीं है। ओके, तो वो क्या बोलेगा उसके तरह आपको सुनना पड़ेगा। तो आप सुनोगे तो आपको एक साइजेस उसको फिक्स करके देना पड़ेगा उसके यानी इसके हिसाब से, काय के हिसाब से, इक्विपमेंट के हिसाब से, जो भी उसका इक्विपमेंट वो कहां से ला रहा, कैसे ला रहा, उसके हिसाब से उसका वेट वगैरह निकालना पड़ेगा, उसका डिजाइन आपको करना पड़ेगा। तो दिस इज रिसर्च फॉर यू, ये आपके लिए रेडी टू अवेलेबल नहीं है। जैसे आपके पास स्लैब का सेंटरिंग निकालना रेडी टू अवेलेबल है 14 से लेके 21 दिन, यहाँ पे अवेलेबल है क्या? यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सिटी स्कैन रूम में आप क्या करोगे, आपको कॉन्क्रीटिंग भी एज पर आईएस कोड के हिसाब से करना पड़ेगा। आपके पास फिक्स क्वांटिटी नहीं है, आप वहां पे एक रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करके आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके आप फिर क्या कर रहे हैं, वहां पे थिकनेस हो गई, वॉल की थिकनेस है ना, वॉल भी मुझे कंक्रीट की होना, टोटल मेरा स्लैब भी कंक्रीट के रहता है, वॉल भी कंक्रीट के रहता है। सिटी स्कैन रूम में अगर आप देखोगे क्यों रहते कंक्रीट के, क्योंकि आपका मैग्नेटिक वेव्स पास नहीं होने को ना। और कभी कभी तो क्या रहता है कि कभी कभी ज्यादा मैग्नेटिक वेव रहते करके दो कंक्रीट के वॉल बना लेते, कैविटी रहती उसके बीच में। कैविटी क्यों रहती, क्योंकि कैविटी से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक वेव्स है वो पहले वॉल को टच करेंगे, कैविटी में जाएंगे, कैविटी से वापस आ जाएंगे। तो ये अलग अलग रहता है। ओके, यानी अगर पिंजरा बनाना है आपको काय के लिए, सिटी स्कैन के लिए, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। नॉर्मल हाउस बनाना है आपको तो आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं ना, आप डायरेक्टली बना सकते हैं ना। जैसी भाई बाजू में दिख रहा, बाजू में ऐसी दिख रहा, बाजू वाले ने किसी 21 दिन में निकाला तो मैं भी 21 दिन में निकालूंगा, मैं काय के लिए 14 दिन में निकालूंगा। अपने ये बोलते, अपने जो क्लाइंट रहते, क्लाइंट बोलते हैं ऐसे। अपने को पता है कि मैं 14 डेज में भी निकाल सकता हूँ, सिविल इंजीनियर नो, बट क्लाइंट, सर नहीं ना, मैं लगे तो ज्यादा पैसे दे देता थोड़े, आप 21 दिन ही रखो सेंटरिंग, मेरे से पैसे ले लो। ऐसे लोग बोल देते। कोई कोई ऐसी रहता, आपने की ऐसी पैसे ले, आपने जो बोला था आपने करने को ना, आपने थोड़ी बोला था, आपने थोड़ी लिख के दिया 14 दिन में निकालते करे। तो दैट इज द डिफरेंस। जो दिखता है वो बिकता है बोलते हैं ना। तो जो दिखता है वो बिकता है, वो वहां पे है जहां पे दिख रहा है। जहां पे नहीं दिख रहा है आपको, आपको पता ही नहीं है हॉस्पिटल में कैसी करना, क्या करना, इसको भी नहीं पता किसको, डॉक्टर को, तो डॉक्टर भी बोलेगा सर आप जैसी बोलेंगे वैसी करेंगे, डॉक्टर भरोसा करेगा। जैसी हम डॉक्टर पे भरोसा करते वैसे डॉक्टर हम पे भरोसा करेंगे जब हम उसका हॉस्पिटल बनाएंगे। ओके, सो दैट इज रिसर्च फॉर अस। ओके, जब रिसर्च आएगा तब पर्ट आएगा, तब कौन आएगा, पर्ट आएगा। जब कॉमन बिल्डिंग्स अपन कास्ट करेंगे तब कौन आएगा, सीपीएम आएगा। ओके, समझा ना ये बेसिक डिफरेंस, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। ओके, रिसर्च पर्ट, नॉन एक्टिविटी के लिए सीपीएम। नाउ एक्टिविटी हैज 3 टाइम्स। अब एक्टिविटी के लिए 3 टाइम्स, नेमली पर्ट में 3 टाइम्स, सीपीएम में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम था, ड्यूरेशन का एक ही टाइम था। अभी एक्टिविटी के कितने टाइम्स हो गए, 3 टाइम्स हो गए। 3 टाइम है। अरे रिसर्च कर रहे ना बाबा, मुझे थोड़ी पता है कि मुझे 10 दिन में होगा या 21 दिन में होगा, नहीं पता मुझे। ओके, तो मुझे देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो पहले इसको नाम क्या देंगे, ऑप्टिमम, सॉरी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। पहले इसका टाइम रहेगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, उसको टी नॉट बोलेंगे। ऑप्टिमिस्टिक टाइम को क्या बोलेंगे, टी नॉट बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। सेकंड पेसिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम उसको क्या बोलेंगे, टीपी बोलेंगे, टीपी बोलेंगे। और थर्ड मोस्ट लाइकली टाइम, इसको क्या बोलेंगे, टीएम बोलेंगे। अब ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, उसमें प्री, पेसिमिस्टिक में प्री रहने को ना, नहीं पेसिमिस्टिक ही है। ओके ठीक है, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। ओके, तो ये मेरे तीन तीन टाइमिंग रहने को, अनसर्टेनिटी है ना, अनसर्टेनिटी है, टाइम यानी कब कंप्लीट होगा नहीं पता, दैट्स व्हाई 3 टाइम अपन ने ली, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। ओके, ये 3 टाइम आपके आ गए। तो अभी
हेंस मैं क्या बोल सकता इसको, हेंस PRD PERD PERD is known as three time estimate. Three time estimate. CPM is known as one time estimate. PERT is known as three time estimate. PERT is known as three time estimate. Okay. Slack concept use Slack concept is used. Slack concept is used. This only because Slack concept is used. This only used because only event are highlighted. Only event are highlighted. एक्टिविटी हाईलाइटेड नहीं है, एक्टिविटी के 3 टाइम्स है ना बाबा, तो फ्लोट नहीं कर सकते, स्लैक कर सकते। ओके, फ्लोट एक्टिविटी से अपन करते हैं, स्लैक इवेंट से करते हैं, यानी नोड से करते हैं, तो इसलिए स्लैक होगा, फ्लोट नहीं होगा। ओके, अब स्लैक और फ्लोट के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रैशिंग। अब यहां पे क्या होगा, प्रोजेक्ट क्रैशिंग is not possible. Project crashing is not possible due to uncertainty. Uncertainty. Project crashing is not possible due to uncertainty. जैसे कि मैंने सीपीएम में एक एग्जांपल दिया था, चंद्रपुर से नागपुर। चंद्रपुर से नागपुर जाने के लिए मुझे 2 घंटे लगते, और मैं 5 बजे से लेके 5 बजे, यानी मेरा 9 बजे पेपर है, तो मैं 5 बजे भी निकल सकता अगर मैं बस से जा रहा, अगर मैं कार से जा रहा तो मैं 7 बजे निकल सकता, 7 से 5 मैं एग्जैक्ट पहुंच सकता। अगर मैं 7 से ज्यादा टाइम में मैं अगर निकलूं, यानी 7 का 7:30 को मैं निकल गया, तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं, तो मेरा पेपर छूट जाएगा। ओके, पेपर छूट जाएगा, यानी क्या हो गया, मेरा प्रोजेक्ट क्रैश हो गया। मेरा प्रोजेक्ट था पेपर देना वहां पे जाके, तो वहां पे जाके पेपर मैं कब दूंगा, जब मैं एग्जैक्ट 7 बजे निकलूंगा और वहां पे एग्जैक्ट 9 बजे पहुंचूंगा। लेकिन बीच में मेरी गाड़ी अगर पंचर हो गई तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, तो भी मेरा प्रोजेक्ट क्रैश हो जाएगा। इसलिए मुझे कुछ भी करके 7 से पहले निकलना है। मैं 5 बजे निकला तो बेटर ही है, और मुझे 9 बजे वहां पे पहुंचना है, तो वो मेरा प्रोजेक्ट क्रैश होने के चांसेस सीपीएम में थे। पर्ट में अभी भाई, पर्ट में ये वाला आएगा ही नहीं ना, मेरे पेपर देना है, ये मेरा अल्टीमेट गोल था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे डॉक्टर की रूम बनाना है। कौन सी रूम, सीटी स्कैन की रूम बनाना है। अब सीटी स्कैन के रूम के लिए कितना टाइम लगेगा, ये मेरे जो भी मेरे लेबर है, लेबर कैसी काम कर रहे, किस तरह काम कर रहे, उस पर डिपेंड है, और मेरा डिजाइनिंग किस तरह चल रहा है उस पर डिपेंड है। तो ये तो अनसर्टेनिटी है, टाइमिंग तो पता नहीं है मुझे। एक एक्टिविटी के लिए मेरे 3 टाइमिंग आ रहे हैं, अभी 3 टाइमिंग आ रहा है, तो इन तीनों में से कभी भी हो सकता। तो इसीलिए यहां पे प्रोजेक्ट क्रैशिंग होने के चांसेस नहीं है क्या, नहीं है। आपको एक लास्ट वाला टाइम देखिए, क्या नहीं है, यहां तक ही पहुंचना है क्या, ऐसी कुछ भी नहीं। आप रिसर्च कर रहे बाबा, आप रिसर्च करके कुछ तो भी नया बना के दे रहे आपकी सिटी में। ओके, आपकी सिटी में नया बना के दे रहे, तो नया बना के दे रहे, तो आपके पास एक रिसर्च है, वो रिसर्च, वो नॉन एक्टिविटी नहीं है आपके पास रिसर्च एक्टिविटी है। तो रिसर्च एक्टिविटी है, अनसर्टेनिटी है, इसलिए प्रोजेक्ट क्रैशिंग वहां पे नहीं रहेगा, क्रैश नहीं होगा। लेकिन ये क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट क्रैशिंग कहां पे, यानी प्रोजेक्ट क्रैशिंग इज नॉट पॉसिबल है
तो ये आपके कॉस्ट पे इफेक्ट करेगा। अब जब भी हम रिसर्च करते हैं तब कॉस्टिंग लगता है, तो ये ज्यादा कॉस्टली लगेगा एज पर द नोन एक्टिविटीज, है ना। नोन एक्टिविटी से ज्यादा लगेगा ना। अब मुझे अगर पता है कि चंद्रपुर से नागपुर 2 घंटे ही लग रहा है, लेकिन मैं कभी नहीं गया बालाघाट वगैरह उधर, मैं उधर चले गया तो मेरे को रास्ता तो देखना पड़ेगा, तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। मैं पूछूंगा दो तीन लोगों को, भाई कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, मोड़ आएंगे तो मैं रुक जाऊंगा, तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मेरा गूगल भी वर्क नहीं कर रहा है, ऐसे पकड़ लो, अभी गूगल मैप भी वर्क नहीं कर रहा, तो मुझे पूछना ही पड़ेगा, तो पूछने के लिए मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे चंद्रपुर नागपुर सीधा रोड पता है, मैं सीधा चले जाऊंगा ना, मैं कहीं नहीं रुकूंगा। ओके, तो वो वहां पे मेरा क्या जाएगा, वहां पे मेरा पेट्रोल जाएगा ज्यादा। बालाघाट मुझे जाना है तो, बालाघाट जाना है तो पेट्रोल ज्यादा जाएगा। पेट्रोल क्यों ज्यादा जाएगा, मैं 10 बार रुकूंगा, 10 बार ब्रेक लगाऊंगा, मेरा टाइम भी ज्यादा जाएगा। पेट्रोल ज्यादा जा रहा, टाइम भी ज्यादा जा रहा है, कॉस्ट ज्यादा जा रहा। क्या जा रहा, कॉस्ट ज्यादा जा रहा। तो जहां पे कॉस्ट कहां पे ज्यादा जाएगा, अनसर्टिनिटीज में कॉस्ट ज्यादा जाएगा। तो कितना कॉस्ट ज्यादा जा सकता, कितने इसमें है, उस पर भी प्रोजेक्ट क्रैशिंग डिपेंड है। ओके, ये थोड़ा कॉस्ट वॉस्ट की इस पे डिपेंड है ज्यादा। ओके, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, अभी देखो, अभी अभी इसमें भी अनसर्टेनिटीज तो है, 3 टाइम तो है, लेकिन इसका भी एक एक टाइम आपको निकालना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड। नहीं तो अभी मैं इसको बोल दूंगा मेरे डॉक्टर को कि मैं 1 साल में बना सकता, मैं 6 महीने में भी बना सकता, मैं 1 महीने में बना सकता, डॉक्टर मेरे को चप्पल निकाल के मारेगा। ठीक है, भाई तू क्या कर रहा है ना। तो उसको एक टाइमिंग बताना पड़ेगा मेरे को। इसके लिए क्या करेगा, अभी आपको यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड टाइम उसको बताना पड़ेगा कि ये तीनों टाइम मिला के एक्सपेक्टेड टाइम आएगा। तो वो कैसे आएगा, देखते हैं अब। एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, दैट इज टीई। उसको क्या बोलेंगे, टी, यानी तीनों का मिक्स। एक टाइम मैं डॉक्टर को बता दूंगा, डॉक्टर भाई ये प्लस माइनस हो सकता लेकिन इतना है। ओके, मैं इसको बोल दूंगा ये जो भी निकलेगा, टी मेरा 7.5 महीने निकल गया, तो इससे 1 महीना पहले 1 महीना लेट, ऐसी मैं उसको बोल दूंगा, डॉक्टर सेटिस्फाइड। डॉक्टर बोलेंगे ठीक है बा, मैं तब तक दूसरे का सिटी स्कैन रूम यूज करता, मैं तब तक आपको दे देता। लेकिन मैं उसको बोल दिया 1 महीना, 6 महीना और 1 साल, तो वो 100% मारेगा मेरे को। ठीक है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड टाइम सीपीएम में यानी पर्ट में हम निकालते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम इसलिए अपन निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड टाइम यानी क्या है, ये आप लिख लो एक बार, एक्सपेक्टेड टाइम यानी क्या है। ओके, एक्सपेक्टेड टाइम यानी क्या है, दिस इज कीवर्ड, दिस इज कीवर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इन एग्जाम्स। प्रॉब्लम इन एग्जाम, एग्जाम में, एग्जाम के लिए बोल रहा अभी मैं, क्यों, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन यानी पॉइंट आ गया। एक्सपेक्टेड कई हम सीपीएम में करते ही नहीं, यानी आपको सीपीएम और पॉइंट का अगर डिफरेंस पता करना है, तो आपको अगर बोला रहेगा एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, तो आप फटकी से चल जाओगे रिसर्च, एक्सपेक्टेड यानी रिसर्च, एक्चुअल ड्यूरेशन सीपीएम, एक्चुअल ड्यूरेशन सीपीएम। एक्सपेक्ट आ गया, एक्सपेक्ट मींस आप लिख लो, आप एक्सपेक्ट मींस, एक्सपेक्ट मींस रिसर्च, एक्सपेक्ट मींस रिसर्च इज इक्वल्स टू पीआरटी पर्ट नेटवर्क, पीआरटी पर्ट नेटवर्क। ओके, यानी ये हिंड है, एग्जाम में हिंड देने के लिए एक्सपेक्टेड ये टाइम देके रहेंगे आपको। तो ये हिंड हो गई आपको कि आपको नेटवर्क पहचानने के लिए कि सीपीएम का नेटवर्क है या फिर पर्ट का नेटवर्क है, तो वो आप इससे एक्सपेक्ट वर्ड से पहचानोगे। ओके, एक्सपेक्ट वर्ड से पहचानोगे। ओके, सो इसलिए एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या है उसके लिए देखते हैं अपन। एक्टिविटी, एक्टिविटी हैज 3 अनसर्टन,
3 uncertain time, 3 uncertain time phase, 3 uncertain time phase। पहला टाइम, ये तो अभी देख ही लिया अपन ने, ये इतने है। तो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक टाइम टी नॉट, टी नॉट यानी लोअर बॉन्ड, वर्क इज फिनिश्ड इन लेस टाइम। लोअर बॉन्ड यानी लेस टाइम, अपर बॉन्ड यानी मैक्सिमम टाइम, लेस टाइम यानी 1 महीना। 1 महीना, ओके। सेकंड, पेसिमिस्टिक, टीपी। पेसिमिस्टिक टाइम अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड यानी ड्यूरेशन हाई वैल्यू, हाइयर, और हाई वैल्यू एक्टिविटी रिक्वायर्ड मोर ड्यूरेशन। टाइम, ज्यादा टाइम लेंगे एक्टिविटी पेसिमिस्टिक टाइम में। और थर्ड, मोस्ट लाइकली, दोनों के बीच का। अपने को अच्छा क्या लगेगा, कम भी टाइम नहीं और ज्यादा भी टाइम नहीं, दैट इज मोस्ट लाइकली। अच्छा, कम पैसा भी नहीं कमाएंगे, ज्यादा पैसा भी नहीं कमाएंगे, बीच वाला पैसा कमाएंगे, खुश। ओके, मोस्ट लाइकली, दैट इज नथिंग बट मोस्ट लाइकली टाइम, most likely time. It is in between of T naught, it is equals to Tm, it is equals to Tp, that is Tm ना। तो ये किसके बीच में है, T नॉट और Tp के बीच में, T नॉट और Tp के बीच में, ओके, T नॉट एंड Tp के बीच में, मोस्ट लाइकली। ये यहाँ पे 2 मार्क है, एमपीएससी में आपको 6 से 7 मार्क के लिए आता है। इसको मजाक नहीं करना है, मजाक में नहीं लेना है, एमपीएससी मेंस में ज्यादा मार्क के लिए, टेक इट सीरियसली। और 2 मार्क से पास होता गेट, 2 मार्क से पास होता गेट, ओके। और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, पीडब्ल्यूडी में पूछता है, इरिगेशन में भी पूछता है, सभी इसमें पूछता है, पर्ट और सीपीएम तो पूछता ही पूछता है। थ्योरी भी क्वेश्चन में रहता है, उसमें यही रहता है जो अभी थ्योरी बताया मैंने, एक्सपेक्टेड क्या है, ओके, यही रहता है। इसका डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं यार, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एक्टिविटी टी का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, अभी सामने देखेंगे अपन उसका फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले नोट, इफ टी नॉट इज इक्वल्स टू टीएम, इट इज इक्वल्स टू टीपी, देन अब तीनों सेम है, यानी कौन है, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और ऑप्टिमिस्टिक, तीनों सेम है। तो रिसर्च हो गया क्या, मुझे ड्यूरेशन ही पता है ना, फिर ड्यूरेशन ही पता है ना, यानी देन पर्ट एक्टिविटी, पीई आर टी एक्टिविटी, इट इज इक्वल टू सीपीएम, सीपीएम हो गया फिर, क्योंकि सीपीएम में मुझे ड्यूरेशन पता है ना। तो यानी यहां पे ये अगर तीनों सेम है तो ये सीपीएम हो सकता है। आईसीपी क्वेश्चन रहता है, इफ टी नॉट इज इक्वल टू टीएम, इट इज इक्वल टू टीपी, देन पर्ट इज इक्वल टू पर्ट
PERT is not equals to CPM, PERT is equals to CPM, and PERT it's none यानी लास्ट वाला ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। तो PERT is equals to CPM कब रहेगा? जब ये तीनों सेम रहेंगे तब PERT is equals to CPM। ओके हाँ, आपके पास अननोन यानी आप रिसर्च भी कर रहे हैं, रिसर्च में आप क्या तीनों टाइमिंग आपके सेम निकल रहे हैं, ये हो सकता, ये हो सकता, तभी हो सकता PERT एक्टिविटी इज इक्वल टू CPM एक्टिविटी। पूरा नेटवर्क बोल रहा क्या मैं? नहीं, एक आधी एक्टिविटी बोल रहा। ओके एग्जांपल 2 9 10 2 9 10। सो 2 क्या है मेरा? अब देखो, अब यहाँ पे कुछ भी देके रहेगा, यानी ये मैं ऐसी भी लिख सकता 10 9 यानी 10 2 9 भी लिख सकता, तो भी आपको समझने को ना छोटा वाला क्या है? टी नॉट, छोटा बच्चा टी नॉट है, बड़ा बच्चा कौन है? टीपी है। अब बड़े को टीपी पकड़ लो, टीपी मोस्ट मैक्सिमम हाई वैल्यू, और बीच वाला कौन है? टीएम है। कैसी भी लिख के रहो, आपको बीच वाला टीएम ही लिखना है, बड़ा कौन लिखना है? टीपी ही लिखना है, और छोटा कौन लिखना है? टी नॉट ही लिखना है। ओके छोटा, बीच का और बड़ा। पप्पू बड़ा है, ओके मेरा अंडा छोटा है, दैट इज ओ, एंड मेरा मॉन्टी बीच का है, तो आप बोल सकते पहले अंडा, अंडा यार ओटा, आप बोल सकते ओटा, ओटा मॉन्टी एंड पप्पू, ऐसे ही लिखूंगा, ओटा मॉन्टी पप्पू। ओटा यानी ऑप्टिमिस्टिक, मॉन्टी यानी मोस्ट लाइकली, पप्पू यानी पेसिमिस्टिक। नहीं याद रहता, मुझे ही नहीं याद रहता, तो मैं इस तरह और बहुत सारे ट्रिक्स मैं इसमें ऐसी याद करने के लिए करता, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली भाई बीच में ही रहेगा, मुझे अच्छा लगता तो मैं मोस्ट लाइकली बीच में ही रखूंगा, दैट इज मॉन्टी, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ये क्या है? ये फिर टी नॉट है, ये क्या है फिर? है ना, सीधा सीधा है। ओके सो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इसका कर्व कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे टी नॉट है, यहाँ पे टी एम है, और यहाँ पे टीपी। तो मेरा टी क्या रहेगा बाबा? टी क्या रहेगा? देखो यहाँ पे रहेंगे वेरिएशन, यहाँ पे रहेगा प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम क्या करना है? प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे ये करना है। सो मेरा जो टीएम इट इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी मेरा क्या है? यहाँ पे मेरा टीई इट इज इक्वल टू टीएम है। ओके ये टाइम, इधर क्या है? टाइम है। ओके प्रोबेबिलिटी ऐसे आप पकड़ लेते, इधर इधर आपकी प्रोबेबिलिटी, इधर आपकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज टाइम। अब टी नॉट इस तरह अगर है, और ये टीपी है, और ये टीएम है, तो ये बीच का क्या है? टीई है। यहाँ पे भी बीच का क्या है? टीई एक्सपेक्टेड टाइम, ये भी क्या है? टीई है, ये भी क्या है? टीई है। सो यहाँ पे टीई, यहाँ पे क्या है? ये टीई मेरा कुछ तो भी यहाँ तक आ रहा है। सो टीई इज नॉट इक्वल टू टीएम, क्योंकि मेरा टीई कुछ तो भी यहाँ तक आ रहा, कुछ तो भी यहाँ तक आ रहा, ऐसी ऐसी टीई आ रहा। ओके सो टी इज नॉट इक्वल टू टीएम, इस तरह का अगर कर है तो प्रोबेबिलिटी एंड टाइम का, दैट इज प्रोबेबिलिटी टाइम कर। ऐसी प्रोबेबिलिटी टाइम कर है तो सीधा सीधा टी इट इज इक्वल टू टी। आपको क्वेश्चन में अगर दिखेगा इस तरह का प्रोबेबिलिस्टिक टाइम अगर दिखेगा, टाइम वर्सेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ना,
मोस्ट लाइकली टाइम इट इज इक्वल टू टी। कब रहेगा? जब इस तरह का कर रहेगा। तब इस तरह कम रहेगा नहीं रहेगा। अब और एक टाइम वाला प्रोबेबिलिटी, टाइम वाला ले लेते, प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज एंड टाइम। सो पहला टीओ, सॉरी, इस तरह का अगर रहा सपोज, तो भी मेरा ये टी कहीं तो भी, ये मेरा टीएम है, ये मेरा टी नॉट है, और ये मेरा टीपी है, इधर मेरा टाइम है। सो मेरा यहाँ पे कहीं तो भी मेरा बीच में क्या रहेगा? टीई रहेगा। तो यहाँ पे भी टीई इज नॉट इक्वल टू टीएम रहेगा। ये वाले इसमें टीएम नहीं रहेगा, लेकिन ये वाले इसमें टी इज इक्वल टू टीएम रहेगा। ओके, इस तरह। सो नोट गाइस, आप पहले ये निकाल लो, बाद में आपको नोट बता दूं। इसलिए मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाता है, कि नहीं तो आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ रहे बाबा, ये टाइज वाइज क्यों पढ़ना पड़ता? इसलिए पढ़ना पड़ता। दैट इज वेरी वेरी, यानी मोस्ट, यानी सुलाने वाला काम प्रोबेबिलिटी वाला है, यानी मस्त नींद आती प्रोबेबिलिटी। मुझे तो नहीं समझता बाबा मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी, मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ। यहाँ पे अपने को ज्यादा प्रोबेबिलिटी यूज नहीं करना है, सिर्फ अपने को देखना है कि ये इस तरह के अगर डायग्राम देख रहे हैं तो अपन क्या डील करेंगे। हम डील करेंगे टी इज इक्वल टू टीएम डायरेक्टली, ये अपन अपने को देखे रहेंगे। यानी एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह आएंगे ये मैं बता रहा हूँ आपको, और गेट में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के। ओके, नोट एक्टिविटी ड्यूरेशन, एक्टिविटी ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्टिविटी ड्यूरेशन, एक्टिविटी ड्यूरेशन distribution may be symmetrical or skew symmetrical, may be symmetrical or skew symmetrical. Activity duration distribution, activity duration distribution may be symmetrical or skew symmetrical. May be symmetrical or skew symmetrical. Hence, 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 देखो बीटा ड्यूरेशन ऐसी बीटा करके लिखो, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, hence beta distribution is the right choice, hence the beta distribution is the right choice, beta distribution is the right choice, beta distribution is the right choice, is the right choice, beta distribution is the right choice for designing the expected duration activity. Beta distribution, beta distribution is the right choice, is the right choice for deciding the expected duration of activity, expected duration of activity. Okay, beta distribution. So एरिया बाय सेक्शन इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू। आपको इससे जाना है, एरिया बाय सेक्शन इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू से आपको निकालना है। क्योंकि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल कुछ भी रह सकता है, इसलिए यहां से अपन नहीं निकाल सकते, इसलिए मुझे क्या करना है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यानी टीई जो भी रहेगा, ये मेरा फोर्थ है, यानी फोर क्या है मेरा, फोर
4 weight weighted on TM because it has more probability. It has more probability. ये 4 एरिया बाइसेक्ट एरिया। अभी यहाँ पे जब भी एरिया बाइसेक्ट कर रहा मैं तो बीच में कौन आ रहा? टीएम ही घुस रहा। ओके टीएम यहाँ पे बीच में टीएम के आसपास आ रहा, यहाँ भी बीच में टीएम के आसपास आ रहा, इसलिए उसको 4 से क्या कर रहे हैं हम? 4 का वेटेज दे रहे हैं। किसको 4 का वेटेज दे रहे हैं? टीएम को 4 का वेटेज दे रहे हैं। ओके टीएम को 4 का वेटेज दे रहे हैं। सो टीई इट इज इक्वल्स टू मीन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी क्वेश्चन रहता, ये भी क्वेश्चन रहता। ओके बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टी? टी यानी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने, टी ए इट इज इक्वल्स टू 1 इंटू टी नॉट प्लस 4 इंटू टी एम प्लस 1 इंटू टीपी डिवाइड बाय 1 प्लस 4 प्लस 1। याद नहीं करने का फॉर्मूला, याद नहीं करने का फॉर्मूला। कैसी फॉर्मूला समझ लो पहले। ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में पास में कौन आ रहा? टीएम आ रहा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी करना है, ऐसी समझ लो कि मुझे प्रोबेबिलिटी करना है, इसलिए मेरा पास में सबसे पास में मेरे टी के पास में कौन आ रहा? मेरा टीएम आ रहा। टीएम को टी से प्यार हो गया, इसलिए वो 4 टाइम्स उससे प्यार कर। ओके चांस है उसका कि वो 4 टाइम्स 4 जन्म वो साथ में रहने वाला। अभी 7 जन्म वगैरह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है? 4 जन्म है। तो 4 जन्म वो काय में किसके साथ में रहने वाला है? टी के साथ में रहने वाला है। दैट्स व्हाई टी 4 अपन यहाँ पे ले लेंगे। 1 इंटू टी नॉट, 4 इंटू टी एम, 1 इंटू टीपी। तो जितना अपन ऊपर में वेट लिया है उतना ही नीचे में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी एवरेज होगा। तो वही नीचे में अपन ने डिवाइड कर दिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला इज टी नॉट प्लस 4 इंटू टी एम प्लस टीपी डिवाइड बाय 6। खत्म। ये फॉर्मूला ही पूछते, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन का फॉर्मूला 4 ऑप्शंस रहते, 4 ऑप्शंस रहते उसमें। ओके 4 ऑप्शंस में सही वाला फॉर्मूला आपको दिखाना पड़ता है, यानी चूज करना पड़ता। तो फॉर्मूला याद नहीं करना है। फॉर्मूला कैसी अपने को, यानी कैसी अपने को ध्यान में रखना है? फॉर्मूला ध्यान में इस तरह रखना है कि 4 जन्म किसको मिलेगा? टीएम को मिलेगा। 1 जन्म सिर्फ और सिर्फ टीपी को मिलेगा, और 1 जन्म सिर्फ और सिर्फ टी नॉट को मिलेगा। तो 1 प्लस 4 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 4 प्लस 1 लिख दो तो 6 बन जाता। खत्म, टी निकल गया। ओके तो ये मैं डॉक्टर को बताऊंगा, फिर डॉक्टर बोलेगा ठीक है भाई चलेगा। इसका भी प्लस माइनस होगा कुछ ना कुछ, ये एक्सपेक्टेड है। इससे कम पहले भी मैं कर सकता और इसके बाद में भी मेरा हो सकता, क्योंकि एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्ट है क्या? एग्जैक्ट नहीं है, एक्सपेक्टेड है। ओके so okay that is very important, very important for GATE and other exam, GATE, MPSC। सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। दैट इज 11:30 गाइस, एक्चुअली आई हैव मीट एट 12 AM। सो मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करता, इसके क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके देखेंगे। ओके